अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिजा शोएब एंड आई वेलकम यू टू ब्रेकिंग वीकेंड। वीकेंड आ चुका है। वीकेंड तो खैर कल ही आ गया था, लेकिन आज है संडे। संडे जो है वो सबसे बोरिंग दिन होता है, लेकिन हम चाहें तो उसको एक्साइटिंग बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ब्रेकिंग वीकेंड, ताकि आप लोग अपने संडे में कुछ तो कर सकें, संडे बोरिंग ना रहे आप लोगों का। और कम से कम ये 6 से 7 वाला जो 1 घंटा होता है उसमें आप अपनी चाय और पकौड़े, और मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे बारिश हो रही है, बट एनीवेज पकौड़ों का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज के एपिसोड में इतना खास क्या है। सो लेट्स गो एंड सी इन दिस एपिसोड ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। अच्छा, ये जो हमारे इस पैकेज की जो वॉइस ओवर करती है ना, उनका लेट्स हैव अ लुक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप शो देख रही हैं तो आई रियली लाइक इट। साथ साथ आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, ब्रेकिंग वीकेंड पेज का नाम है। उसके अलावा मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर मैं आप लोगों से बात करती हूँ वो है @FIZAASHOAIB। और साथ साथ आप लोग मुझे स्नैपचैट पर भी फॉलो कर सकते हैं विच इज़ FIZA161। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, शो की रिक्वेस्ट आती हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट कंप्लीट करें, चाहे मैं रिप्लाई करूं या ना करूं। आज हम बात करेंगे म्यूजिक के बारे में, और म्यूजिक के बारे में जब बात करते हैं तो सिंगर की बात होना जरूरी है, उनके सॉन्ग्स होना जरूरी है। तो जितने भी इस वक्त यंगस्टर्स खास तौर पे मुझे देख रहे हैं, मे बी इन योर टीन्स और योर 20s, जो 20s वाले हैं उन्होंने इनके एरा में जो है काफ़ी इंजॉय किया इनके सारे सॉन्ग्स को, और जो अभी टीन्स में हैं उनके लिए शायद ये थोड़े से पुराने हो गए होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इनके गाने नहीं सुने होंगे। और हमेशा आप जो है एक वो यो बॉय वाली फील आ जाती है इनके गाने और वीडियोस देख के। तो बात कर रही हूँ इमरान खान की, जिनका सबसे फेमस गाना जो था वो कौन सा था बताए? इट वॉज एम्पलीफायर। मुझे भी वो थोड़ा बहुत याद है, हालांकि मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती, लेकिन मुझे आई गेस थोड़ी बहुत लाइंस याद है। तो चलते हैं देखते हैं इसकी वीडियो। जो सबसे बेस्ट बात इस वीडियो में है ना, वो गाड़ी है जो इस वीडियो में यूज़ हुई हुई है, और साथ साथ वीडियो तो है ही बड़ी अमेजिंग, और ये गाना भी बड़ा अमेजिंग है। मुझे याद है जब मैं जो हूँ वो ड्राइव कर रही होती थी और ये गाना नया नया आया था, तो लोग जो है वो चाहे उनके पास मेहरान हो या ऑल्टो हो, गाड़ी में इतने बड़े बड़े वूफर्स लगे हुए होते थे कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के जो है ना परेशान, हाँ मेरा दिल धड़क रहा है, तो ये वाला सीन हो रहा होता था, गाड़ी फट जाएगी ऐसा लगता था, लेकिन गाना जरूर सुनना है। तो चलते हैं देखते हैं इस गाने की वीडियो और सुनते हैं एम्पलीफायर। क्या बात है, मतलब काफ़ी पुराना है लेकिन इतना पुराना लग नहीं रहा था, अभी भी वही फील आ रही थी। मतलब जितने भी लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के डेट पर ले जाते होंगे वो ये गाना जो है ना गाड़ी में लगा के, और वो एक स्पेशल स्टाइल नहीं होता गाड़ी चलाने का, ये वाला। पर एनीवे, जो नेक्स्ट गाना हम लोग शामिल करने वाले हैं वो है वो गाना, जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तो मैंने उसके थोड़े दिनों बाद ही इनका इंटरव्यू किया था, और ही सच अ विटी पर्सन, और इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना इस बंदे का, एंड हमें हंसा हंसा के पागल कर दिया था। और मज़े की बात यह है कि अपने गाने भी ये खुद लिख रहे होते हैं, ये सारे जो आप एम्पलीफायर और गड्डी और वूफर ये सब सुन रहे होते हैं इन्होंने खुद ही लिखा हुआ होता है। तो चलते हैं सुनते हैं सैटिस्फायर। जी, गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी, मतलब अगर लैम्बोर्गिनी होती थी या नहीं होती थी, उस टाइम पे लोगों ने पीला रंग जरूर करा लेना होता था कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ जो है हैट्रिक, जो कि 2016 में ही रिलीज हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं इसकी वीडियो कैसी है और ये गाना कैसा है। ओह माय गॉड, जब कभी हम लोग रैप सुन रहे होते हैं और हमारे घर वाले साथ में होते हैं, फॉर इंस्टेंस अम्मी अबू साथ में होते हैं, वो कहते हैं ये क्या सुन रही हो, ये कोई गाना है, इसको तो कोई गाना ही नहीं आता। लेकिन रैप करना इतना मुश्किल काम है, आई कांट टेल यू। कभी आप कोशिश करें, यूट्यूब पर जाएं, लिरिक्स के साथ वो वीडियो लगाएं और गाना सुने, और साथ साथ उसको गाने की कोशिश करें। यू साउंड सो फनी, आई ट्राइड इट बाय द वे। अच्छा, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर, आकिब, आयशा, मियाँ सिकंदर हयात, आयशा नूर एंड लाइबा कैसर, मोहसिन जमाल, चुपके लाइव चंगी गलती नहीं है, चंगी गल नहीं है, लेकिन कोशिश की मैंने। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई तो मैंने कहा जल्दी से जो है वो शो शुरू होने से पहले मैं लाइव चली जाऊं। अच्छा, आज है PSL का फाइनल, क्वेटा एंड पेशावर, ग्लेडिएटर्स विद ज़ल्मी। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ये बताएं, और साथ साथ आप लोग को ये बताती चलूं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट, 1 फीमेल 1 मेल, दोनों एक्टर्स हैं। एक का नाम जो है वो F से शुरू होता है और दूसरी का नाम जो है वो D से शुरू होता है। तो आप लोग गेस करना शुरू करें कि कौन होगा, और मुझे जल्दी से मैसेजेस करें, कमेंट्स करें मेरी लाइव वीडियो पर। थोड़ी सी देर में मैं वापस आती हूँ। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड। अब आता है आप लोगों का फेवरेट पार्ट, जहां मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ आप लोगों के फेवरेट सेलिब्रिटी से। दोनों का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ मैं पिछले सेगमेंट में दे चुकी हूँ। दोनों को आप अलग अलग ड्रामों में देखते हैं, ड्रामोज में देखते हैं, ये सही है। हाँ, इंग्लिश हमारी ऐसी हो गई है, उर्दू इंग्लिश सब मिक्स हो गया है। अच्छा, तो दोनों को आप ड्रामों में देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स पर देखते हैं, अलग अलग किरदार अदा करते हुए देखते हैं, और एक जो है वो बहुत हैंडसम है और एक जो है वो बहुत प्यारी हैं। तो दोनों से आपको मिलवाती हूँ दुआ मुगल एंड फजान खान
खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिया मुगल, वालेकुम सलाम। दिया मुगल, ओके दिया मुगल, सॉरी। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल? ऑब्वियसली ड्रामास हैं, उस पे शूट में बिजी रहते हैं। उसके अलावा कुछ स्टिल शूट्स हैं बिकॉज लॉन्च जो है वो पीक पर है, तो बस यही मसरूफियत हैं। शूट्स चल रही होती शूट्स चल रही है। शूट्स एंजॉय करती हैं? यस, अगर इंजॉय ना करें तो आई थिंक ये काम आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत हमारे वर्किंग आवर्स बहुत लेंथी होते हैं। और फिर हम लोग अपने घर से ज्यादा सेट्स पर होते हैं, तो अच्छा है अगर आप इंजॉय करके। तो घर से कभी सुनने को मिलता है कहाँ थे पूरा दिन, ये कौन सा काम है? अक्सर ऐसा होता है, अगर लेट होते हैं तो डेफिनेटली ये कौन सा टाइम है घर वापस आने, ये कौन सा टाइम है? हाँ। जबकि पता है घर वालों को सबको कि जी ये टाइम, इसका कोई टाइम नहीं होता। आप चले जाते हैं वापसी, आपको नहीं पता होता आपका कब पैकअप होगा एंड व्हेन यू विल बी गेटिंग बैक टू होम। कभी कभी तो हमें ही नहीं पता होता कि आज देर हो जाएगी, तो हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे घर पर। एग्जैक्टली। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बट अब फैमिली एडजस्ट हो गई। अब सही है, अब थोड़ा यूज्ड टू हो गए। हाँ, यूज्ड टू हो गए। तो आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? Obviously my mother, she was there. She always says like, okay, if you feel like doing और this thing, किसको तो सबसे तुम्हें ज्यादा करना प्रॉब्लम चाहिए। थी? I think मेरे फादर को, बिकॉज वो रिलीजियस हैं, वो चाहते हैं कि you know। अच्छा, तो फिर कैसे मनाया उनको? It was difficult. Initially, it was really difficult because सबसे जो problem था, I used to work in corporate sector. I used to work in UFON before. अच्छा। तो वो नाम आपने ले लिया, ये बड़ा अच्छा किया। 9 to 5 और आगे मत लीजिएगा। तो 9 to 5 जॉब होती थी, सुबह उठे आप चले गए, 5 बजे आप वापस आ गए। सही सही। तो वो बड़े शेड्यूल के ऊपर चीजें होती थी। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये टाइमिंग्स का हुआ कि कभी रात 1 बजे वापस आ रहे हैं, कभी 2 बजे वापस आ रहे हैं, तो उससे अर्ली प्रॉब्लम मॉर्निंग होता भी था। जाना होता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे भी हमारी टाइमिंग्स होती हैं। तो एक नॉर्मल जो घर में रहने वाला बंदा है, उसको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। उसको ये समझाना मुश्किल होता है कि भाई हम क्या काम, उनको रात में कौन से सेट पर ले जाना चाहिए। शुरू पे प्रॉब्लम थी, जब आके देखा कि अच्छा हाँ इस तरह से काम हो रहा होता है, तो फिर नॉर्मल हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? मुझे फैमिली की तरफ से तो आई एम ब्लेस्ड, मुझे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई, पेरेंट्स सब बहुत सपोर्टिव थे। उनको ये था कि अगर डिसाइड कर लिया है कि ये काम करना है तो फिर आप करना है, फिर आप पीछे नहीं हटना। अच्छा, एक फेसबुक क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? सिंगल। सिंगल? यस। कमिटेड। कमिटेड? Yes. ओह, अब जितने भी लड़के मेरे पास आते हैं शो में ना, वो पहले ही कमिटेड बोल देते हैं। क्या सीन है? आपने फेसबुक का पूछा, इसलिए मैंने जवाब दिया फेसबुक का। ये एक पॉलिटिकल आंसर है, एक फेसबुक पे diplomatic आपका answer है कमिटेड? अच्छा, कौन सा वाला कमिटेड? कॉम्प्लिकेटेड ये या कॉम्प्लिकेटेड वाला है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि अगर आप सिंगल स्टेटस डाल रहे होते हैं तो आपको पता है फिर फेसबुक पे क्या होता है। फिर मैसेजेस आते फिर हैं, मैं आपको आपसे इनबॉक्स शादी करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो अगर आप हमारे लगा बच्चों देते का हैं- नाम अनम नहीं, होगा, वो- राबिया होगा। हाँ, अगर आप लगा भी दें कॉम्प्लिकेटेड और अगर लगा भी दें कमिटेड, तो भी आ रहे होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे कोई शादीशुदा फर्क हो नहीं जाए पड़ता। आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। yes। कभी आप शो में अपने बच्चे की बात करें, अगले दिन मैसेज आ रहा होता है, आर यू मैरिड? मतलब आपका मतलब क्या है? मगर व्हाट डू यू मीन? रेशो कम हो जाता सारा है। शो देखा हुआ होता है, Exactly. सब ड्रामास देखे हुए होते हैं, लेकिन उनको फिर होता है कि अच्छा आप सिंगल हैं, मैरिड है, अच्छा आपके बच्चे हैं। अच्छा, तो हम आपके साथ करेंगे एक मजेदार सा गेम, जिसमें आप लोगों की उर्दू टेस्ट होगी। तो ये बताएं कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, बारी बारी ट्राई करते हैं, फिर लगेगा क्या 100 आई में से थिंक कितनी बेहतर अच्छी ये है कि हम 100 में से गुजर अगर जाएं रेट इससे। करेंगे अपनी उर्दू को, तो क्या क्या रेटिंग होगी? आउट ऑफ 100 मैं समझता हूँ 75 भी बोल दूं तो काफी होगा। अच्छा, 75 बोल रहे हैं भाई, आप क्या कहती हैं? आई थिंक 60। चले, दिया कहती है 60। दिया ने सेफ प्ले किया है और फौजान जो है वो कह रहे हैं 75। तो देखते हैं बस तो कितनी अच्छी अल्लाह होगी। रहम करे मेरे ऊपर। कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी, उनको आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू में। ओके। ठीक है। फर्स्ट इज रेनबो। कौसे कौसे कज़ा कज़ा कौसे कज़ा कौसे कज़ा कौसो कज़ा इज द कौसो राइट कज़ा, yes. आंसर। वैसे ये अच्छी बात है, ये इनकी रेटिंग जो है वो सही लग रही है मुझे, लेकिन देखते हैं लोगों से यही सवाल हमने किया, उन लोगों ने क्या जवाब दिया। लेट्स गो एंड वॉच इट। रेनबो, 7 रंग बदलने वाला, धनक, वो शफक, अफशान, मुख्तलिफ बेल्ट, 7 रंग बदलने वाला क्या? रेनबो, सतरंगी रंग, रेनबो आपको पता है क्या होता है? हाँ, जो बारिश के बाद आता है। शफक बोलती है। मुख्तलिफ रंग का बेल्ट, रंग का बेल्ट, ये था 7 रंग का बेल्ट। 7 रंग का बेल्ट, शफक, धनक, पता नहीं चमक, क्या क्या जवाब And there आया। was one more interesting answer, 7 रंग का बेल्ट। 7 रंग का बेल्ट, ये लास्ट वाला था ना, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। अच्छा जी, कौसो का इज द राइट आंसर। कंपास को क्या कहते हैं उर्दू में? कंपास। मेरी उर्दू अच्छी है। इट मींस मेरी उर्दू अच्छी है। क्या क्या? इट्स कुतुब। कुतुब, you're close. It's a word consisting of कुतुब। हाँ, कुतुब नुमा।
यस Yes, कुतुबनुमा, yes. क्या बात है भाई देखा, not bad तालियां होगा। होनी चाहिए वेरी नाइस इसने सही रेटिंग की है चलिए देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया कंपस अच्छा वर्ड्स भी आपने इतने मुश्किल मुश्किल रखे हैं, कैसे उर्दू में कहा? आसान नहीं है I know what is compass. डायरेक्शन देखने की चीज। कंपास क्या? जी कंपास सर्कल को गोल घुमाने वाला मैप में भी आता है। हाँ आपको मतलब Sorry. डायरेक्शन देखने की चीज और गोल घुमाने वाला यार कैच अप यार कम ऑन गेस करें कुछ तो आना चाहिए आपको चलिए ये इजी है वैसे कैलकुलेटर ये मुश्किल है। बिकॉज नॉर्मली कैलकुलेटर ही बुला रहे होते लेकिन हैं, अगर तो- मैं ट्राई हाँ। करती तो मुझे इसका जवाब आ जाता कैलकुलेट करना मींस कम अप विद समथिंग न्यूमेरिकल समथिंग कम ऑन दिया No. दिया का मतलब क्या है रोशनी देने वाला रोशनी देने वाला आप हैं ऐसे? यस आई ट्राई नाम का आपको लगता है कि असर पड़ता है आपके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल चलिए आप पहुंचे वहां तक शुमार कुनंदा समथिंग शुमार कनिंदा ये होता क्या है वैसे इसकी इंग्लिश मुझे बताएं गिनती को जमा करना समथिंग होता है। अच्छा चलिए देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया किसी ने सही जवाब दिया कि नहीं सर कैलकुलेटर हिसाब मशीन। हिसाब किताब में काम आने वाली चीज। हिसाब करने वाली मशीन हो। हिसाब किताब की मशीन पहले कैलकुलेटर क्या करो दिखा कैलकुलेटर ही बोलते हैं। हिसाब किताब वाली मशीन। हिसाब करने वाली मशीन। वो जो होता है ना कैलकुलेट करने का। अच्छा कैलकुलेटर को उर्दू में क्या बोलते हैं हिसाब किताब करने वाली मशीन मतलब मशीन भी उर्दू का लफ्ज है ना है ना नेक्स्ट है क्या राइट आंसर क्या है इसका है आला हिसाब आला हिसाब। यस ओके ठीक है सेटिंग को क्या बोलते हैं सेटिंग्स को सेटिंग चीजों को ठीक करना चीजों को एक Setting. वर्ड एक एक वर्ड word. होता है सेटिंग या सेटिंग्स I got it. You Got want to it? try first? नो मेरी You have to guess यार come up with Any wild something at guess? least Yes. I don't know I'm right or not but I'm thinking but okay तरतीब वेरी Yes, नाइस yes, क्या yes. बात At least I was है thinking right too. इसीलिए कहते हैं कोशिश Yes. करनी चाहिए Yes, कभी कभी yes. सही जवाब Yes. निकल ही आता है दिमाग से है ना देखते हैं लोगों के दिमाग चले या नहीं चले एंटीना एंटीना को एंटीना ही छत पे लगे। इसको उर्दू में एरियल पहले बोलते थे, इस तरह का हम लोग लफ्ज बोलते थे। ये एक टाइम में लगाते थे क्या? चैनल स्क्रैच करते हैं। सिग्नल्स बोलते थे इसको हाँ एरियल बोलते थे सेटिंग को तरतीब कहते हैं एग्जिट को क्या कहते हैं रास्ता easiest इखराज Yes, yes, true. इखराज is the Yes. right answer. Okay. क्या बात है we are so Yeah, you happy did it. you're Yeah, you so clearly right, did it. है ना नहीं, बट आप 60 दोनों ने ठीक बहुत था। अच्छा परफॉर्म किया वरना यूजुअली हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो एक भी नहीं गेस कर पाते या फिर वो कोशिश ही नहीं करते शायद या फिर संडे या सैटरडे होता है तो उनकी छुट्टी होती है तो उनका दिमाग जो है वो भी छुट्टी पे होता है देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया सर एग्जिट बाहर जाने का रास्ता। दाखला जाने का रास्ता। एग्जिट बाहर का रास्ता, बाहर जाने का। बाहर निकलना। फिक्स टाइम या कोई इसको एग्जैक्ट करते हैं कोई भी चीज खारिज की तरफ बाहर एग्जिट। बाय बाय EXIT। EXIT नहीं मैं वो एग्जैक्ट दूसरा था। बाहर निकलने का रास्ता। एक भी चीज सही नहीं। खत्म जो बाहर की तरफ रास्ता जाता है। चलें जी exit बहुत कह रहे सारे जवाब आए जी क्या कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाहर निकलने का रास्ता जो हो गया खराज हो गया वो शख्स जो बाहर निकल रहा है उस वक्त क्या क्या लाएगा वो शख्स जो सवाल आया बाहर मेरे जहन में उसे उर्दू में क्या कहेंगे उस शख्स को यस जो से निकल घर रहा जा रहे होगा हैं अपने वो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे ऑब्वियसली देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड जो मेरे जहन में उस वर्ड इखराज को लेके आया और चलिए आई जस्ट गिव यू द आंसर मुखरिज मुखरिज you know that person who's द crossing वन जो- हु इज एग्जिटिंग जो Exactly. इखराज कर रहा है उसको वो मुखरिज मुखरिज कहते हैं अच्छा जी अब सीन ये है कि मैं आप लोग के साथ एक गेम स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि 1 मिनट का है उसमें मैं आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस करूंगी और आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर देना है तो जरा आप बिल्कुल अपनी बॉडी Alert हो लैंग्वेज अलर्ट हो जाए बिल्कुल अलर्ट हो जाए अच्छा आपने क्या करना है मैं आपको कुछ मूवीज के नाम है जो उर्दू में बोलूंगी ये हैं हॉलीवुड मूवीज इनके नाम आप लोगों को बताने हैं जिसने 1 मिनट में सबसे ज्यादा आंसर्स दिए वो जीत जाएगा ठीक है मूवीज Start- के नाम बताना है मूवीज के नाम मैं आप लोग को उर्दू में बताऊंगी लेकिन टाइम कम होगा आपने जल्दी जल्दी प्रॉम्प्ट आंसर देना यू डोंट हैव टू थिंक इतना ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है ठीक है याद रहने वाली चहल पहल कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन walking memories नो रॉन्ग जहर पॉइजन नो कम 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 अप विद समथिंग zahar obviously poison
ओके, मूवी का नाम बताना आपने। वेनम, मुसाफिर, द पैसेंजर, पैसेंजर्स। ओके फाइन, आई गिव इट टू यू। सितारों की जंग। द वॉर इन स्टार। नो नो, दैट्स नॉट अ मूवी, दैट्स नॉट अ मूवी। सितारों की जंग मूवी का नाम बताना है आपने, ट्रांसलेट नहीं करना है। द वॉर इन आवर स्टार, द वॉर इन आवर स्टार, द फॉल्ट इन अस, नहीं स्टार वॉर्स, Wars, नॉट अ yes, सिंगल। ओके, ही गेव अ सिंगल राइट आंसर। ओके, करो या मरो। डू और डाई, यस, 2-0। गलत मोड़। रॉन्ग टर्न, वेरी नाइस, 3-0। कम ऑन, कैच अप। What? बदला लेने वाला। रिवेंज, नो नो, मूवी। एवेंजर्स, यस यस, वेरी नाइस। खत्म करने वाला। कमन मूवी नेम। खत्म करने द वाला। नहीं, नो, इट्स द एंड, नो, खत्म मेरे करने मन में वाला। ये आया था, खत्म करने वाला। मूवी नेम। टाइम इज गेटिंग अप। टर्मिनेटर। साथ चलो। यस, टर्मिनेटर, सॉरी, साथ चलो। लेट्स वॉक, नो नो, दैट्स नॉट अ मूवी। I'm just translating this. ओके, साथ चलो। 1 मिनट खत्म नहीं हुआ। वैसे आते कितनी हैं देर लेकिन रहेगी? हमारे मन में वर्ड्स आ रहे हैं एक्चुअली, मूवी नेम नहीं आ रहे। टाइम तो आप लोग का खत्म हो गया, लेकिन चलें, लेट्स कंटिन्यू विद द गेम। मेरे पास 2-3 और मूवीज रह गई हैं। चलें, Okay. क्या होगा? साथ चलो। नो, Sorry, pass. Okay, pass. Okay. राइड अलोंग। ओके, Right. ये अच्छा, मैंने सही से ट्रांसलेट भी नहीं किया, मुझे खुद सोचना पड़ेगा ये क्या है। अच्छा, शुमार का मामूल। शुमार का, शुमार का मामूल। शुमार क्या होता है? शुमार is counting. शुमाल। शुमाल, नॉर्थ, क्या होता है? यस, नॉर्थ। मामूल। नॉर्थ पोल। अंग्रेजी मूवीज देखते हैं आप लोग या Yes, मेरी yes, तरह I do नहीं watch. देखते? I do watch. ओके, नहीं, मैं बहुत कम देखती हूँ। नॉर्म ऑफ द नॉर्थ। Oh, यस। yes. कैसा लगा आप लोग को? आपको कैसा लगा इतनी बुरी गेम हार के? कैसा लगा आपको? ये चलो, मैं आपसे somewhat. पूछना चाहती Thank you so much. अगर मैं देख रही थी तो मैं कहती यार क्यों ट्राई तो करती अच्छा, आप। और नहीं, दूसरा हमारे माइंड में सिर्फ वर्ड्स आ रहे थे उसके, Yes, मूवी नेम नहीं obviously, आ रहे ultimate वो थे। है, translation जा रही होती हाँ, है। ट्रांसलेशन जा रही थी। हम लोग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है बिकॉज वी थिंक इन उर्दू। Yeah. जब Exactly, हम उस तरीके से पीछे रिवर्ट बैक मारते हैं तो हमारे जहन में वही चीज आ वो आ रही रही है, मूवी नेम्स नहीं आ रहे। लेकिन आपने फिर भी अच्छा परफॉर्म हाँ, किया। नहीं, इतना he क्लैरिफिकेशन played ना well. दे, Thank you so आपकी much. बनती है। चलो जी, वापस आते हैं हमारे मजेदार सेगमेंट जो कि है ट्वीट्स का, उसके साथ। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड। हम तीनों अपने मोबाइल फोन्स पर लगे हैं और मैं तो आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही हूँ, ये मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि आपके इंतजार में कमर्शियल देखने पड़ रहे हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया। और मैं आती ही यहाँ पर इसलिए हूँ, आप लोग साथ साथ मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर चल रहा होगा या अभी चल जाएगा थोड़ी देर में, तो आप लोग वो नंबर देखकर उस नंबर पर कॉल करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, फौजान से या दिया से, जिससे भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हमारा सेगमेंट है ट्वीट्स का। आप लोग कितने बड़े सोशल मीडिया फ्रीक्स हैं? बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं? नहीं। I think I am not freak but still I am into social media. I मतलब keep आप posting क्या every लगता है day 24 almost. घंटे में कितने घंटे आपके जो है वो सोशल मीडिया पर गुजरते I हैं? think 2-3 घंटे तो गुजर ही जाते हैं। ट्विटर पर हैं आप? I am. ओके, With an एंड AI. व्हाट अबाउट यू? नो ना, है ना, मैं भी नहीं हूँ। ट्विटर मैं हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं यूज बहुत Use कम नहीं करती करते, हूँ। हाँ, हाँ, use नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। कहीं एक भी Insta, जगह, Facebook तो हाँ, कहीं वो एक ज़्यादा जगह use पोस्ट रहती कर दो, है। वो साथ साथ हो जाती है। अच्छा, ट्वीट्स के सेगमेंट में हम लोग सेलिब्रिटी ट्वीट्स शामिल करते हैं और कभी कभी कोई पिक्चर होती है, कभी कोई उनकी बात होती है जो हम शेयर करते हैं उनके फैंस के लिए, तो उस पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। सबसे पहली ट्वीट हमारे पास है अहमद शहजाद की, जो कि लिखते हैं, क्रिकेट फीवर इन द होल कंट्री इज रोरिंग, haven't felt Lahore like this before. I'm sure. क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है, yes. बिल्कुल है ना? ऐसा है। हाँ, कभी because- लाहौर ऐसा नहीं लगा होगा। नहीं, हमें भी वहाँ होना चाहिए सब था बंद वैसे। किया हुआ है, सब कुछ, कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। और जो मैच देखने वाले हैं उनका रश लगा हुआ है। मेरे ख्याल से सारे ही लोग मैच देखने के लिए हाँ, निकले हुए हैं, सब। इसीलिए जहाँ इवन पे घरों में प्लानिंग हुई हुई है कि सभी इकट्ठे होंगे किसी की तरफ और वहाँ बैठ के देखेंगे, तो वो और साथ मेरा- साथ मैच स्क्रीनिंग और ये वो। आप Exactly. कौन सी बिल्कुल ऐसा है। टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आई वाज सपोर्टिंग ऑब्वियसली कराची किंग्स बट जो भी जीतेगा ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीतेगा। तभी आप फाइनल के दिन नीली शर्ट पहन के आ गए। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, देखते हैं कौन जीतता है। क्वेटा जीता है, पेशावर जीता है, जीतेगा तो पाकिस्तान ही। अभी पाकिस्तान थोड़ी देर जीतेगा, पहले दिया ये exactly. बात कर रही थी। तो ये जो है अच्छी एक फील है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी कंट्री में एक इस तरह का इवेंट हो रहा है। और प्री मैच जो सेलिब्रेशंस हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, परफॉर्मेंसेस शुरू हो चुकी है। अभी फाखिर थोड़ी देर पहले परफॉर्म कर रहे थे। जितने लोग घर पे हैं वो टीवीज़ पर देख रहे होंगे। देखते हैं आज क्या होने वाला है। 8:30 बजे तक मैच शुरू होगा, आई गेस। ओके, एनी खालिद लिखती हैं, इज इट ईद टुडे?
No, it's the PSL final. The excitement is contagious. This is the Pakistan I know and love. Wow. आज सारी ट्वीट्स मेरे ख्याल में PSL के ऊपर ही होने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा हम लोग अगले 5-10 मिनट तक PSL की ही बात करेंगे। उसके बाद भी आई थिंक कल जो भी जीतेगा उसके बारे में उसके लोगों बारे के में हो ट्वीट्स रही होंगे, फेसबुक पे स्टेटस होंगे। पिछले कुछ दिनों से जब से PSL चल रहा है आपको फेसबुक पे ज्यादातर यही चीजें मिल रही हैं, आपको ट्विटर पे ज्यादातर यही चीजें मिल रही हैं। लोग के ट्वीट्स यही कह रहे हैं मैच में ये हो रहा है, ये बस हो वो गया। PSL ने बिक गई है, गवर्नमेंट को रिप्लेस कर जी बिल्कुल, ऐसे भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि वो बिक गई है गवर्नमेंट जो है ना, ये पुराना नहीं हो सकता कभी भी नहीं पुराना। जब व्हाट्सएप आया ना, व्हाट्सएप पे जब वो स्नैपचैट वाली एक फील आई और लोगों ने बोला कि व्हाट्सएप खराब कर दिया है, उसकी एक्सक्लूसिविटी खराब कर दी है, तो मैंने स्टेटस अपडेट किया था ये बिक गई हैं एप्लीकेशंस। तो ऐसा सीन, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट आंटी। एनीवेज, अजहर अली ट्वीट करते हैं, बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, विल बी लॉट्स ऑफ इमोशंस इन दिस गेम फॉर प्लेयर्स एंड आल्सो फैंस। ट्रू दैट। और अल्लाह करे कि जितनी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा अच्छा से रहे और बड़े अच्छे से मैच हो, जितनी खुशी से शुरू हो रहा है उतनी खुशी से ही खत्म हो, है ना? ये मेरी सबसे ज्यादा दुआ है। अच्छा, फख्र आलम की ट्वीट शामिल करते हैं, इट्स नॉट जस्ट क्वेटा वर्सेस पेशावर, इट इज पाकिस्तान वर्सेस टेररिज्म, पीपल वर्सेस फेयर, पेट्रियोटिज्म वर्सेस पॉलिटिक्स, पीस वर्सेस वायलेंस। दिस इज माय फेवरेट ट्वीट। वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की है। ये वही बात है कि अब आज जो है ना, ये जीतना है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना है असल में, और पीसफुली हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहे, तो इससे अच्छी क्या बात हो। बिल्कुल, फिर तो हम कराची किंग्स वाले भी जश्न मनाएंगे बिल्कुल, है ना? और क्या, हुमायूं सईद ने कल एक ट्वीट की थी जिसमें लिखा था, रिगार्डलेस ऑफ हु विंस टुमारो, PSL 2017 has already won the hearts of millions of Pakistanis. Lahore chak de phate. Well said. And he's uploaded a picture there as well. Oh yes. Okay, lovely. Cool. This is a nice tweet as well. ये अच्छी बात है, enthusiasm है। आप लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया पे आप लोगों के पास क्वेश्चंस है आपके फैंस के, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। जब भी कोई स्टेटस लगता है या कोई ट्वीट जाता है तो उसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप किसको सपोर्ट करें। बट फ्रॉम द डे लाइक इट स्टार्टेड ऑल दिस, तो मैंने अपना कवर पे चेंज किया था, अपना ट्वीट लगाया था जी कराची किंग्स का। दो शुरू में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा, आपको पता है शुरू में जो, और फिर उसके बाद दो जो है वो बहुत अच्छा था शुरू पे, बहुत ही अलग गेम से, बहुत हाँ। अनप्रिडिक्टेबल रही ये टीम और इन द एंड अनप्रिडिक्टेबल हो गया। मोहम्मद हफीज की ट्वीट शामिल करते हैं, वो लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू PSL 2017 फाइनल टुनाइट हियर इन लाहौर. Peshawar Zalmi boys will entertain and will win inshallah. He's claiming that Peshawar Zalmi boys will win. है ना? Yes. ये बड़ी आला बात है। अब देखते हैं पेशावर ज़ल्मी जीतता है या नहीं जीता। लास्ट टाइम वैसे, अच्छा जी, हमारे फोटोग्राफर साहब सामने खड़े हुए हैं, इतने बाल हैं उनके, और वो कह रहे हैं हाँ पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। जीतेगा। ओके, रमीज राजा की ट्वीट शामिल करते हैं। रमीज राजा लिखते हैं, एक्साइटमेंट इज इन द एयर, क्रिकेट इज बॉन्डिंग पीपल अक्रॉस द कंट्री, कैन देयर बी अ बेटर एजेंट ऑफ चेंज देन दिस ग्रेट गेम? Yes, indeed. है ना? आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में जो है क्रिकेट के नाम पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? अब देखिए, आई डोंट नो मुझे ये बात यहाँ पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे हमारे इस्लामिक साइट्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, डिवाइडेड हैं, इनकी मस्जिद है, इनकी मस्जिद, इनकी मस्जिद है, बट जहाँ पे भी क्रिकेट का नाम आता है, अब देखें फिर वहाँ पे ना कोई नेशन वाइड या सूबा वाइज बेसिस पे कह लें आपके जी 4 सूबे हैं, 4 मुख्तलिफ हमारे पास कौमें हैं, या आप कह लें जी इतने हमारे फिरके हैं और इतने सारे, वो सब के सब एक होते हैं, सब एक हो जाते हैं। चले, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता है। एग्जैक्टली। आपने कभी क्रिकेट खेली है? हाँ बिल्कुल खेली है, गली में लड़कपन के जमाने में बिल्कुल खेली गली में खेली है। बॉल लगी है, जैसे अभी रिसेंटली शायद आफरीदी को लगी थी। बिल्कुल लगी है, काफी इंजरी सर पे भी लगी है और चोट के निशान बिल्कुल वहाँ से बाल तक उतर गए थे मेरे। फिर आपने क्या किया, ट्रांसप्लांट करा लिया? नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं, वो इतना मेजर नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे तकरीबन 6 टाके लगे थे मेरे ख्याल से उस वक्त, 5-6 टाके लगे। अच्छा, लाला जो है वो आज खेल नहीं रहे हैं मैच में ना? लाला को ऑब्वियसली इंजरी हुई है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो इनकम्प्लीट है आपके हिसाब से? बिल्कुल, लाला के बगैर, ऑब्वियसली लाला के बगैर इनकम्प्लीट है। ये तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो सकता है, बट ऑब्वियसली इतनी सीरियस इंजरी हुई है लास्ट मैच में आप सबके सामने, तो बट स्टिल वी होप के जीते। अच्छा जी, ये कान में आवाज आ रही है।
क्रिकेट इनकम्प्लीट है, मतलब इतने बड़े बड़े फैन यस है ना। यस बिल्कुल, बहुत अच्छे लफ्ज़ ने कहा क्रिकेट इनकम्प्लीट है, क्रिकेट बिल्कुल ऐसे ही इनकम्प्लीट है। है, ऐसे ही बड़े मैं पहले बहुत ज़्यादा शौक से क्रिकेट देखती थी और मेरे ज़्यादातर कज़न्स जो हैं वो सारे लड़के हैं और लड़कियां बहुत कम हैं, तो हम लोग सारे जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बच्चे ने जो है, वैसे ही इनके दोस्त वोस्त भी आए हुए होते थे कज़न्स के, तो उसने ना वो एक पटाखा होता था जिसपे ज़ोर से मारो तो वो फटता था, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो अब सीन क्या हुआ कि हम लोग खेल रहे क्रिकेट और पता नहीं कौन बैटिंग बॉलिंग करे, कुछ याद नहीं, बचपन की बात थी, लेकिन वो कर रहा था फील्डिंग, ठीक है। उसने अपनी जेब में यूं पटाखे सारे भरे हुए थे, ये कैच पकड़ते हुए बॉल यहाँ पे एंड वी लाइक ओ माय गॉड यार, बेचारे के साथ। और फिर अच्छा पहले वो अपनी वो था बड़ा नॉटी सा ना, अपनी शर्ट उतार लेगा, मैं फौरन से यूं हो गई, बाद में पता चला बेचारे के साथ ये जो है ना बैड सीन हो गया। खैर ऐसा भी होता रहता है। आप लोग किसी के लिए रखे होंगे ना। हाँ, वो अपने लिए रखे होंगे। वो क्या करता था, वो गेट में ना कुंडियां लगी हुई होती थी, जो ऐसे नीचे वाली जो होती है, जो पूरी बंद नीचे हो जाती है, तो उसमें पटाखा रख के ना वो कुंडी बंद करता होगा, आवाज आती होगी। हाँ, उसके ये काम होते थे। तो खैर पता नहीं वो कहाँ है आज जिंदगी में, लेकिन वो सीन उसके साथ बड़ा ऑफ हुआ था, मुझे आज तक याद है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, हम लोग बहुत छोटे होते थे, आई थिंक आई वाज जस्ट 10-12 इयर्स ये आपके छोटे होते हुए की जो नॉटीनेस और मिस्चीवियसनेस है ना, वो हम लोग ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, ठीक है। लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। और ब्रेक में भी यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। फेसबुक, एक बंदा फेसबुक लाइव कर रहा है, मैं अपनी तस्वीरें खिंचवा रही हूँ, ये जो है अपने फैन से बातें कर रहे हैं, अपने को एक्टर से, इनकी मेकअप आर्टिस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया। ये बड़ा अच्छा सीन है, बहुत अच्छा माहौल है। इतनी सी ब्रेक हमने कितना कुछ कर लिया, मतलब देखिए हम लोग कितने प्रोडक्टिव लोग हैं और टाइम को हम लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए कि शादी का क्या इरादा है? वेरी सुन इंशाल्लाह। कैसी लड़की आपको पसंद है? जैसी हम ही पसंद कर लें। I'm not going to buy that at all. आपकी इतनी सारी फीमेल फैंस होंगी, वो जानना चाहती हैं, मतलब ऑब्वियसली जानना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि अब आप माशाल्लाह यू आर हिटिंग 29 और 30 के करीब आप हैं, तो अब आप शादी कर लें। हाँ। तो देयर आर फ्यू पीपल, आई मीन फ्यू गर्ल्स जो फैमिली की तरफ से भी हैं, कुछ अम्मी की तरफ से भी रिकमेंडेशंस हैं। सो मतलब लाइन में सबको खड़ा करेंगे, कंसिडरेशन जारी है। मैं देखूंगा। बेटा सिलेक्ट करो। हाँ ये वाला बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो लंबी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, नाक पतली होनी चाहिए, आंखें क्यूट सी प्यारी सी होनी चाहिए। और आप बताएं दिया, किस तरह का आपको प्रिंस चार्मिंग आप सोचती हैं कि आपको मिलेगा, या फिर आप काफी रियल और प्रैक्टिकल हैं? आई एम वेरी रियल प्रैक्टिकल। आई थिंक रिस्पेक्ट एक दूसरे की बहुत ज़रूरी है और फैमिलीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दो लोगों की शादी होती है, दो फैमिलीज की शादी होती है। फैमिलीज की अंडरस्टैंडिंग तो शादी के बाद बनेगी ना, लेकिन शादी से पहले जब घर वाले मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले घर वाले ही देखते हैं, घर वाले ही पसंद कर रहे होते हैं। तो आप कहती हैं कि घर वाले ही देखेंगे, वही पसंद करेंगे? इसका पॉइंट बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि शादी दो लोगों की नहीं होती, दो खानदान, दो फैमिलीज की शादी हो रही होती है। मगर अगर आप कहीं अमेरिका में मौजूद हैं या स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और वहाँ पर आपको कोई लड़का नजर आता है और पसंद आ जाता है, तो उसमें ऐसी कौन सी बात होगी जो आपको पसंद आएगा? रिस्पेक्ट, केयर, लव और शक्ल वक्ल मायने नहीं रखती कुछ? नहीं, इट मैटर्स बट नहीं होना चाहिए, सिक्स पैक्स होने चाहिए, नॉट इतना जरूरी नहीं है कि बिकॉज आप अपने लिहाज से ग्रूम कर सकते हैं चीजों को, आप अपने लिहाज से। और आप क्या समझते हैं, आपकी शादी हो जाएगी तो आप कैसी बीवी बनेंगी? मैं तो बहुत अच्छी खाने वाने अच्छे बनाएंगी? यस बिल्कुल, मुझे अभी भी कुकिंग आती है। अच्छा, और अगर आपका मियाँ आपको कहे कि काम छोड़ दो, एक्टिंग छोड़ दो, फिर मुश्किल है ना? बिकॉज आपने इतनी मेहनत की होती है अपने करियर के लिए। हाँ ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी फैमिली होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, बट आप 100% जो भी। और अगर आपकी बीवी कहे शादी के बाद कि तुम लड़कियों के साथ काम करते हो, इतने करीब जाके शॉट बनवाने की क्या जरूरत थी फिर? ये देखा जा रहा है, ये लाइव देखा जा रहा है। और चलो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्शंस उठते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी अभी चल रही हैं जो हो सकता है कि बहुत जल्दी मंजर आम पे आ जाएं और लोगों तक भी फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू पता चल जाएगा कि जी आई एम गेटिंग एंगेज और समथिंग। तो बिल्कुल ऐसा है, मुझसे सवाल किया जाता है कि इतने क्लोज शॉट्स आपने हीरोइन को गोद में उठा लिया, मतलब तुम कौन सा बॉलीवुड या हॉलीवुड में काम कर रहे हो, पाकिस्तान में ही तो हो। एग्जैक्टली ऐसे सवाल आते हैं। ये शॉट्स क्यों होते हैं कि तुमने हीरोइन को गोद में उठा लिया और बर्फ में लेटे हुए हैं? और अच्छा ऐसा हो रहा होता है? अच्छा ये भी कहा जाता है कि वो एक्टर तो मना कर देता है, वो एक्ट्रेस मना कर देती है, तो तुम क्यों नहीं कर देती? अच्छा मुझे एक काम करें, आप बहुत अजीब से कंफ्यूज से हो रहे हैं, लेकिन जो भी हैं इस वक्त देख रही हैं, जिनका हमें थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। देखिए मुझे पसीने आ गए। पिछले 1-1.5 घंटे में मैं इस
पिछले 1-1.5 घंटे में मैं इनको रीड कर चुकी हूँ और मैं आपको बता दूं इन्होंने किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा। जब से आए मेकअप रूम में गाने सुना सुना के हमारे Thank you so प्राण much. पका दिए इन्होंने, सारे गाने सुना सुना के। तो खैर, अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो क्या व्हाट इज योर फेवरेट हैंग आउट? आधा दिन तो घर में नींद पूरी करके गुजरता है। अच्छा। बाकी फ्रेंड्स के साथ मूवी के लिए, ड्राइव के लिए या डिनर के लिए, इसके अलावा कोई और ऐसे एक्टिविटीज नहीं होती। अच्छा, आप दोनों बारी बारी मुझे बताइए कि 2 एक्टर्स जो पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं, एक फीमेल और एक मेल, किन के साथ आपकी काम करने की ख्वाहिश है और उनके साथ अभी तक आपने काम किया नहीं है? सवेरा नदीम जी, ओके, उनके साथ काम नहीं शी किया। इज अ लवली एक्ट्रेस। एंड उसके अलावा नुमान एजाज। नुमान एजाज। और जिनके साथ काम किया है सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किनके साथ बनी है, फीमेल और मेल? डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। किसी सबसे एक के मेमोरेबल काम किसके साथ आपका रहा, को एक्टर? आई एम एंजॉयिंग माय वर्क विद इमरान अशरफ। ओके, उसके साथ इमरान अशरफ कल ही आए हुए थे हमारे शो पे और बड़ा मजा आया हमें। बिकॉज जो एक्टर आपको स्पेस देता है कि आप अपना सीन अच्छा होना चाहिए, सिर्फ अपने Exactly. एक्सप्रेशन या अपने डायलॉग से बिल्कुल। मतलब ना हो, तो उसके साथ काम करके अच्छा लगता आप, सेम क्वेश्चन फॉर यू। जहाँ तक फीमेल आपके जो को देख स्टार्स रही है हैं ना जिनके आप? साथ आप मैंने पूछ काम लिया कर ऐसे रहे सवाल। हैं, नहीं, आई वुड लाइक टू कोट, मैंने सोहाय के साथ काम किया Okay. है, नॉट सोहाय अली अब्रो, सोहाय अब्रो के साथ। Okay. मेरा सीरियल ऑन एयर है प्ले एंटरटेनमेंट से, उसके अंदर वी यूज्ड टू हैव केमिस्ट्री। Okay. वो एक बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था कि कैंसर पेशेंट था और एक लव स्टोरी थी, तो मुझे उनके साथ काम करके करने में बहुत बहुत अच्छा, मजा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। और 2 एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, male Obviously, और senior female? lot में I want to work with Samina Pirzada. I haven't Okay, worked as yet, and I consider her like she's a She's a very lovely, very she's a lovely big yes. star of Pakistan. She's the obviously. mother of acting in Pakistan. Exactly. Exactly. So I definitely want to work with her, and Bushra Appa के साथ मुझे काम करना है, Okay. and I really want to work with her because Okay. she's such a versatile actress. ये और दो male वो लोग actor? हैं जिनके साथ I really dream to और work. मेल एक्टर्स में? नुमान एजाज साहब के साथ. I अच्छा, really dream to कभी work ऐसा with हुआ है them. कि आप लोगों को रीटेक्स लेने हो और अगला बंदा जो है सीनियर हो और वो बड़ा कोई नाराज हो रहा हो कि यार ये क्या सीन है, अनकंफर्टेबल फील हुआ है कभी? ज्यादातर में। तो सपोर्ट ही मिलती होगी हाँ, ना? शुरू में शुरू में बिल्कुल. हुआ, yes. हाँ, मगर अब तो बिल्कुल of course ऐसा नहीं है. अच्छा, मैं अगर आप लोग की जगह पर हूँ और मैं रीटेक्स ले रही हूँ, मुझसे नहीं लाइनें याद हो रही हूँ, तो मैं तो रोना शुरू कर दूंगी यार। आई थिंक बहुत सपोर्टिव हैं लोग, बहुत. हमारी जितने भी सीनियर्स हैं वो आपको सिखा रहे होते हैं, बिकॉज मुझे हार्डली 3-3.5 साल हुआ है काम करते हुए, और शुरू में भी बहरोज भाई के साथ मैंने काम किया, उन्होंने बहुत सिखाया. जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे, तनवीर जमाल साहब के साथ मैंने काम किया, उन्होंने बहुत सिखाया. जितने भी लोग शुरू में आए, मतलब जिस वक्त आप सीख रहे होते हैं, ऑब्वियसली जब आप नए होते हैं आपको बहुत पॉलिश की ज़रूरत होती है, ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, डायलॉग डिलीवरी में बात करने के लिए. तो ऑफ कोर्स सारे ही लोग, मैं कोई भी नहीं सोच सकता कि जी इन्होंने नहीं सिखाया हो, सब बताते नहीं बेटा. अगर अभी स्पेशली हम वर्किंग विद हुमैरा अली, अभी करंटली एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम हुमैरा अली के साथ काम कर, अगर कहीं कोई लाइन भी खराब हो रही होती है ना, जिसमें फ्लो नहीं होता, वो लफ्ज चेंज करके आपको दे बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे डिलीवर. अच्छा, म्यूजिक का बताएं, म्यूजिक सिर्फ सुनने का शौक है या गाने का भी शौक है? गुनगुनाने का? सुनने का और गुनगुनाने का. गुनगुनाने का. ये माइक सामने रखा हुआ है, कुछ गुनगुना के सुनाए हम. अच्छा, यस, कोशिश करता हूँ. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस. कौन सा? सोचें, पड़ोसी मुल्क का ना हो बस. आई डोंट नो. वैसे तो आप आज सारे ही पाकिस्तानी गाने सुन रहे थे. अच्छा, तो फिर कौमी नगमे सुनाते हैं. कौमी नगमा? हाँ, कौमी अच्छा, नगमा जो आप समझते हैं आप अच्छा गा लेंगे और इससे आपके दिमाग में याद आ रहा है. अच्छे से गुनगुना रहे होते हैं. हाँ, वो गुनगुनाने के टाइम पे बहुत सारे गुनगुना रहे होते हैं. हाँ, जब गाना पड़ता है लाइव. लग जा गले पाकिस्तानी है इंडियन? व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन. ये तो आवाज खोल के हंसे हैं सब, है ना? आवाज खोलो, हमें हंसना है जरा. जज्बा जुनून सुना दें, या वो आसिम अजहर का या कोई आतिफ असलम का गाना सुना दें. है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, जुस्तजू जो करे वो चुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो, कभी ना भूलो. जी, बिल्कुल. वाओ, लवली. दैट्स आई लव द स्पिरिट. और आप अच्छा भी गाते हैं. आप अगर थोड़ा सा इसको पॉलिश करें तो यू कैन बी अ सिंगर एज वेल, है ना? Thank you so आप दिल much. में कह रहे होंगे कि आपकी एडवाइस की भी जरूरत नहीं, मुझे पता है. नहीं, मुझे नहीं, आना ऐसा था नहीं है. बाद. कुछ बिल्कुल ऐसा होता है, आप कहीं पे कुछ गा रहे हो तो कुछ गाने आप अच्छे गा लेते, कुछ आप नहीं गा पाते. जो सिंगर्स होते इसीलिए हैं तो वो जो भी पॉलिश की जरूरत है. एग्जैक्टली. आवाज अच्छी है, बाकी सीखना तो मुझे भी, हम दोनों साथ में सीखेंगे, ठीक है? अगर आने वाली को प्रॉब्लम ना हुई तो, ठीक है? आपने वो पॉइंट पकड़ लिया है. मैं कैमरे में देख के अब ऐसा लगे कि मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रही हूँ. थैंक्स
a lot both of you coming to my show और for coming to my show and I loved your company. आप दोनों जो हैं बहुत अच्छे एक्टर्स तो हैं ही लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच. You're welcome, you're welcome. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया. आप लोग ये शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं. अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक सैटरडे को 6 बजे ARY जिंदगी पर नए गेस्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ, इधर ही इसी सेट पर. लेकिन तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज.